हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर जी कुमार और आप देख रहे हैं देसी गुरु। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरा कोटा पूरा करना पड़ता है, नहीं तो यार 1 रुपया भी कमाई नहीं होता और मेहनत बेकार हो जाता है। तो खैर छोड़ो, वो तो होना है, आपको करना है सब्सक्राइब। तो अगला टॉपिक जो हमारा आज, फिर हम विश्व इतिहास के बारे में बात करेंगे और अगला टॉपिक हमारा है मेटरनिक एवं उसकी जो व्यवस्था होती है वो कैसी व्यवस्था थी उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, समय गंवाए बिना पहले फ़ोटो देख लें मेटरनिक का, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो ये है। कैसा लगा फोटो? सही था। तो दोस्तों, मेटरनिक व्यवस्था की विशेषता क्या थी? सबसे पहली बात है कि मेटरनिक युग जो है फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्ध के बाद यूरोप की राजनीतिक जो मंडल में और उस यूरोप में स्थित जो है नेपोलियन की उदय हुआ। थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम है, लेकिन इसको दरकिनार कीजिए और शुरू करते हैं। दोस्तों, मैटर ये है कि फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्ध के बाद ही जो है मेटरनिक महोदय का जो उदय हुआ, और इसके बाद का जो समय मेटरनिक जब तक अपने शासनकाल में रहे, राज्यकाल में रहे, इसे एक नाम दे दिया गया। वो नाम था मेटरनिक युग। और इसी युग में जो है एकदम बहुत सारी परिवर्तन हुए, और क्या क्या परिवर्तन हुए मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय की बात यदि मैं करूँ, मेटरनिक युग के समय में, उस समय की बात थी प्रतिक्रियावादी और प्रगतिशील विचारधाराओं में तगड़ा संघर्ष चल रहा था। इस युग में भयंकर चल रहा था। और एक तरफ राष्ट्रवाद था, समझ रहे हैं ना, एक तरफ क्या था? राष्ट्रवाद था और प्रजातंत्र की भावना, और दूसरी तरफ था अनुदारतावाद और प्रतिक्रियावादी की भावना, और दोनों में जो है काफ़ी कशमकश चल रही थी। हमारे मेटरनिक भाई की तो अलगे स्वैग था। हाँ, इनका कहना था कि शासन करो और कोई परिवर्तन न करो। ये एक लाइन ना सारी बात बता देता है कि भैया शासन करो, लेकिन अपना पद मत छोड़ो, अपनी स्थिति को मत त्यागो, जैसे हो वैसे हो। मैं बता दूं, मेटरनिक एक का जब शासन था तो इसकी विधि व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। ऐसा था कि मेटरनिक व्यवस्था मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया की अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित था। सारे ऑस्ट्रियाई समाज में विभिन्न जाति के लोग रहते थे, जो भाषा, इतिहास, परंपरा और धर्म की दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। ऐसे साम्राज्य को राष्ट्रवादी के इस युग में शासित करना कोई सरल काम नहीं था दोस्तों। ऐसी स्थिति में मेटरनिक की नीति किसी भी कीमत पर यथास्थिति बनाए रखने तथा जातियों की उभरती हुई समाज यानी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचल डालने की थी। उस समय ऐसा था कि 1830 की क्रांति खत्म हुई थी, सब लोगों में जोश आ रहा था, और मेटरनिक के लिए सबसे बड़ा पंगा था कि भैया यदि इसके राज्य में सबको यही स्वप्न आ जाए कि मैं आज़ाद होना चाहूँगा, मैं आज़ाद रहना चाहूँगा, तब तो इसके राज तो गए। तो इन्होंने नीति बनाई मेटरनिक युग के अंतर्गत। इनका सिर्फ एक ही फोकस था कि जो राष्ट्रवादी सिद्धांत आते हैं, जो देशवादी है, जो उदारवादी नीति आ रही है, उदारवादी सोच आ रही है, उसको रोकना। ये तरह तरह की हथकंडे अपनाए ताकि इसके समाज में, इसके देश में किसी तरह का बदलाव न हो सके। 19वीं सदी के प्रारंभिक चरणों में इस नीति से किसी तरह का तो काम चला लिया, लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 1830 के बाद विभिन्न जातियों द्वारा आत्मनिर्भर की मांग की उपेक्षा होने लगी, आवाज़ हर जगह से उठने लगा। फिर भी मेटरनिक ने इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए कोई विशेष प्रयास तो किया नहीं, बल्कि उसने राष्ट्रीय भावना की तीव्रता कम करने के लिए कुछ योजना पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने एक राष्ट्रीय जाति को दूसरे राष्ट्रीय जाति से भड़का दिया, मतलब जातीय संघर्ष करवा दिया। जैसे हमारे समाज में, जहाँ कि मैं इंडिया में हूँ, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चलता है, बावन और डोम का झगड़ा चलता है, लेकिन वहाँ पे भी कोई जातिवाद होगी। मेटरनिक ने क्या किया, दोनों में फूट डाल दिया और राज करना शुरू कर दिया। एक्चुअल में हमने अंग्रेजों का एक ज़बरदस्त मंत्र याद रखा है कि फूट डालो और राज करो, लेकिन वास्तव में ये जो शब्द है ये मेटरनिक महोदय का है। इसका हिंदी में यदि मैं बात करूँ तो विभाजित करो और शासन करो, ये नीति थी इनकी। लेकिन ये तो अब अंग्रेजों ने ले लिया, फूट डालो और राज करो, और इनकी यही जो व्यवस्था था, इसके चलते ये पुनः अपनी शासन पद्धति को कायम कर सके। फ्रांस की क्रांति की देन जो है प्रजातंत्र का हर हालात में विरोध करना मेटरनिक व्यवस्था का दूसरा पहलू हो गया था। इन्होंने सोच लिया कि जो फ्रांस में जो हुआ था, फ्रांस की क्रांति जो है प्रजातंत्र को बढ़ावा दिया, इसने सोच लिया कि उस बढ़ावे को उसे ख़त्म करना है। अतः उसने सभी तरह के सुधारों की मांग
प्रबल जो दे रहा था उसका विरोध किया और स्वशासन की आवाज़ को निरंतर जो है कुचल दिया, उसको कुचलने की कोशिश करने लगा। उसने इस बात का पूरा प्रबंध किया कि किसी तरह की उदारवादी विचारधारा का प्रवेश ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के भीतर न हो। इसके लिए उन्होंने काफ़ी सावधानी बरती। मतलब इन्होंने क्या किया कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके बाद तो सभी को प्रजातंत्री भूत सवार हो गया, तो इन्होंने क्या किया कि हर तरह से हर संभव कोशिश किया कि कोई प्रजातांत्रिक सोच इसके इलाके में न घुसे, इसके समाज में न घुसे, क्योंकि कहावत में भी है एक आम जो है पूरे बागीचे के आम को सराहने की क्षमता रखता है और एक टोकरी के आलू को सराहने की क्षमता रखता है। तो हो सकता है देखा देखी सोच जो है पूरी तरह बदल दे, और ये मेरा सोच नहीं, ये इनका भी सोच था। देखिए, साम्राज्य में तोड़फोड़ करने वाले क्रांतिकारी सिद्धांतों की घुसपैठ पर रोक लगा दी। मेटरनिख ने विचारों पर एक चौकस सेंसर लागू कर दिया। मेटरनिख ने क्या किया, लोगों के जो विचार होते हैं उन पे एक सेंसर लागू कर दिया कि आखिर लोगों की विचार भावना क्या, उनकी सोच क्या है, कहाँ तक वो देश को बर्बाद करना या सबल करना चाहते थे। उदारवादी विचारधारा वाली कोई पुस्तक साम्राज्य की सीमाओं के अंदर घुसने पर रोक लगा दिया गया और उस पर पूरी तरह निगरानी रखी गई। विदेशी विद्वानों को राज्य में कोई पद प्राप्त करने की अनुमति नहीं। कोई भी राष्ट्रीयवादी विदेशी भ्रमण पर नहीं जा सकता था। कोई भी राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया के जो भी लोग थे, ऑस्ट्रेलियावादी जो है, कोई भी ऑस्ट्रेलियावासी किसी भी तरह का, और ना ही ऑस्ट्रेलिया जो सोच रखते थे उसे बाहर जाने पर सख्त मना कर दिया गया। सरकार साम्राज्य के अंदर होने वाली सभी प्रकार के क्रियाकलापों पर अत्यंत दक्ष पुलिस व्यवस्था के माध्यम से निगरानी रखने लगा। अखबारों तथा पुस्तकों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया। चारों ओर जासूस फैला दिए। विश्वविद्यालय और शिक्षकों और छात्रों पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी। कभी कभी उदारवादी विचारों वाली पुस्तकों के पास जो जिसके पास रहता था उसको पकड़ लिया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था, उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाता था। और हर तरफ जो है मेटरनिख का खौफ फैलने लगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उदारवादी विचारों के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। उन्होंने ऐसा पूरा कोशिश किया जिससे कि ऑस्ट्रेलिया में किसी भी प्रकार का राष्ट्रवाद न पनप सके। लेकिन इससे भी मेटरनिख को संतोष नहीं हुआ दोस्तों। वह इस व्यवस्था को संपूर्ण यूरोप, विशेषकर इटली और जर्मनी में लागू करना चाहता था, जहां क्रांति पूर्व पुरातन व्यवस्था अब भी मौजूद थी। वहाँ उसको बनाए रखने तथा जहाँ तक हो सके उसे नष्ट करना चाहते थे। वहाँ पे जो है हर जगह ये चाहता था कि मेटरनिख व्यवस्था का नाम आए, हर जगह मेटरनिख व्यवस्था लागू हो। ऐसा करने का सर्वोत्तम तरीका उदारवादी राष्ट्रवादी के सिद्धांतों को फैलाने से रोका गया। तो यदि ऐसा कब होता यदि मेटरनिख का जो साम्राज्य कहीं लागू होता, कब होता? जब वहाँ पे उदारवादी, सिद्धांतवादी और प्रतिक्रियावादी सोच न होता, वहीं पे ना मेटरनिख युग लागू होता। मेटरनिख युग का मतलब है, मेटरनिख सोच का मतलब है, मेटरनिख विचार का मतलब है किसी भी तरीके से परिवर्तन न हो और जैसा राज चल रहा था उसी तरह का राज हो। यदि किसी को तकलीफ हो रही है तो होती रहे, किसी को समस्या हो रहा है तो होती रहे, लेकिन मेटरनिख का सोच था कि किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन समाज में नहीं होना चाहिए। इसी सोच को वो आगे लेके जा रहे थे और ऐसा समय के साथ हुआ भी। वियन कांग्रेस द्वारा जिस जर्मन संघ की स्थापना हुई थी उसने ऑस्ट्रेलिया और प्रशा समेत 38 राज्य थे। समय के बीतने के साथ यह स्पष्ट हो गया कि इस संघ का निर्णय सारे जर्मनी में उदारवादी आंदोलन को कुचलने के लिए हुआ था। जर्मन उदारवाद अपने अपने राज्यों को अपर्याप्त प्रजातांत्रिक अधिकारों से बड़े, मतलब वो जो बड़े अपने देश में जो अपर्याप्त जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी उससे असंतुष्ट थे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था केवल नाम मात्र की रह गई थी, होती जाती कुछ नहीं थी, बस उसके नाम पे शोषण हो रहा था किसी न किसी तरीके से। जर्मनी उदारवादी जो है देश का एकीकरण चाहते थे। उसकी गतिविधियों, मेरी वीडियो शायद ख़त्म होने वाली है, मुझे लगा ये वीडियो और चलेगी। तो दोस्तों मैंने इस सीरीज में यहीं तक आपको बताया है। अगले सीरीज में, अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। जर्मनी की उदारवादी व्यवस्था में यहाँ से शुरू करूंगा टॉपिक। बस आपसे निवेदन है कि प्लीज़ यार, मैं यूट्यूब में बहुत अभी दिन से एब्सेंट था। मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करना और बताना कि आपको किस मैटर पे वीडियो बनाना है, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू। अगला वीडियो का आप इंतज़ार करें। बाय।